मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ धन्वंतरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरस, धन त्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। हम आप बोलचाल की भाषा में धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस बार धनतेरस 10 अक्टूबर 2023 को दिन शुक्रवार को द्वादशी तिथि प्रदोष तिथि मानी जाती है। प्रदोष तिथि होने के कारण 10 तारीख को धनतेरस मनाया जाएगा। मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ सभी मित्रों को कि हम आप धनतेरस मनाते हैं, पर धनतेरस मनाने का मूल कारण क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। आयुर्वेद के हिसाब से धनतेरस का बहुत बड़ा प्रभाव इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए होता है। मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, पीयूष पाणी भगवान धन्वंतरी के नाम से कौन साक्षर अपरिचित होगा। संसार के रोगार्थ प्राणियों के लिए अमृत कलश लिए हुए समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले धन्वंतरी ने संसार में आयुर्वेद विद्या का प्रसार कर जो महान उपकार किया है वह किसी से छिपा नहीं है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी उन्हीं भगवान का जयंती दिन है, जिसे साधारणतः जनता धनतेरस के नाम से खूब जानती है। अपनी कठिन तपश्चर्या, अवतरित साधना और गंभीर अन्वेषणपूर्ण अनुभूति से भरा आयुर्वेद सदृश महान ज्ञान प्रदान करने वाले इस आचार्य के प्रति हिंदू जाति कितनी ऋणी है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस दिन जहां हमें उस महान आत्मा के गुणानुवाद गाकर उसके ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, वहां साथ धन्वंतरी द्वारा प्रोक्त यह रहस्य भी गांठ बांध लेना चाहिए कि यस्य देशस्य यो जंतुस्तज्जम तस्यो सदम हितम, अर्थात जो पुरुष जिस देश में उत्पन्न हुआ है उस देश की भूमि में उत्पन्न जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि ही उसके लिए वस्तुतः लाभकारी हो सकती है। अभी तक धन्वंतरी त्रयोदशी का प्रचार मुख्यतः वैद्य समुदाय में ही था, किंतु आज जबकि रोग को समूल नाश करने वाले आयुर्वेद के उपचार की उपेक्षा कर लोग स्वल्पकालिक लाभप्रद किंतु परिणाम में दुखद पश्चात चिकित्सा एलोपैथी की तरफ बुरी तरह आकर्षित होते जा रहे हैं, तब आवश्यकता इस बात की है कि भगवान धन्वंतरी की यह जयंती प्रकाशोत्सव आम जनता में खूब धूमधाम से मनाई जाए और जनता को देसी औषधियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की प्रेरणा की जाए। एक समय था जब पराधीनता के दिनों में हम विलायती माल के बहिष्कार की हवा चल रही थी और यह समझा गया था कि विलायती वस्तु को प्रोत्साहन देना देशद्रोह है और देश के धन को विदेश में भेजना, किंतु आज उसके विपरीत न केवल जनता किंतु राष्ट्रीय सरकार भी स्वदेशी आयुर्वेद प्रणाली का प्रोत्साहन न देकर पश्चात चिकित्सा को ही देश के लिए श्रेष्ठकर समझे। यह क्या शोक की बात है। अतः धन्वंतरी जयंती पर सभी को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की उन्नति में अधिक से अधिक सहयोग देंगे। धनतेरस के दिन, इस दिन प्रदोष काल में यम के लिए दीपदान करना चाहिए और नैवेद्य समर्पित करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। शास्त्रों का ऐसा वचन सर्वांश में सत्य ही है। मानव जीवन को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए दो ही वस्तु तो आवश्यक है, प्रकाश, ज्ञान और नैवेद्य, समुचित खुराक। यदि यह दोनों ही वस्तु आप खुले हाथों दान दे तो न केवल आपकी किंतु सभी देशवासियों की अकाल मृत्यु से निस्संदेह रक्षा होगी। धनतेरस वाले दिन लोग
अपने घर पे नई वस्तु खरीद करके लाने का एक प्रचलन के साथ साथ हमारी जो सनातन पद्धति है, हिंदू पद्धति है, इसमें धनतेरस वाले दिन सभी हिंदू भाइयों को कुछ चीज़ें जो उनके घर के उपयोगी हो वो वस्तु खरीद के ज़रूर लाना चाहिए। इसमें वाहन भी खरीदे जा सकते हैं, सोना चांदी भी खरीदे जा सकता है और नाना प्रकार के जो वस्तु घर की आवश्यकता होती है उसको खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन आप झाड़ू ज़रूर लाएं, क्योंकि यदि आप झाड़ू लाते हैं तो एक प्रकार का ये लक्ष्मी है और झाड़ू ज़रूर लाना चाहिए। इस दिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 10 नवंबर को धनतेरस का जो मुहूर्त है, लाभ और अमृत की जो घड़ियाँ है, सुबह 7:30 से लेकर के 10:30 तक है लाभ और अमृत। और शुभ की जो घड़ियाँ जो है वो 10:30 के बाद से 12:01 से लेकर के 1:30 तक आपको शुभ की चौघड़ियाँ मिलेगी। लाभ की चौघड़ियाँ आपको रात्रि काल में 9 से 10:30 है। इस बीच में आप जो भी नई वस्तु, नया सामान, कपड़े और सोना चांदी, वस्त्र, वाहन, सुई धागा से लेकर कुछ भी वस्तु आप ला सकते हैं, वो आपके लिए शुभ होती है। आप धनतेरस को पूर्ण रूप से मनाएं। आपको बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे का जानकारी मिलती जाए।